इग्नू जुलाई 2023 सेशन में जो भी छात्र बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एडमिशन लेने वाले हैं, ऐसे छात्रों का लगातार कमेंट आ रहा था एक डिटेल वीडियो के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी के लिए मेहनत करके मैंने वीडियो बनाया है। इस वीडियो में बताऊंगा कि एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन प्रक्रिया, ड्यूरेशन, मीडियम, मोड, एलिजिबिलिटी, फीस, एडमिशन कितने दिन में कन्फर्म होता है, टोटल कोर्स कितने हैं, एग्जाम कब होगा, असाइनमेंट कब जमा करना होता है। जितने भी आपके मन में प्रश्न हैं सभी को इस वीडियो में हम समाधान करेंगे, बताएंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं इग्नू संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, इग्नू में जो एडमिशन प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गया है। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एडमिशन का जो लास्ट डेट है 30 जून 2023, इसका लास्ट डेट एक्सटेंड होता है। मान लीजिए 31 जुलाई हो जाए, अगस्त तक ये एडमिशन प्रक्रिया चलता रहता है। इग्नू के किसी भी कोर्स में जब डेट बढ़ता है तो सभी का एक साथ बढ़ता है, उसमें यह भी सम्मिलित है। ऐसा नहीं है कि इसका अलग से डेट बढ़ता है, अलग से इसका आवेदन फॉर्म आता है, सभी का एक ही साथ होता है। बस इसका एक अलग डिटेल वीडियो मैं बनाया हूं आप सभी के लिए। तो देखिए, इसमें जो एडमिशन प्रक्रिया होगा डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट का मतलब है कि कोई एंट्रेंस एग्जाम देना नहीं होता है, अन्य यूनिवर्सिटियों की तरह डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा। अगर आपने आवेदन फॉर्म भरा, फीस पेमेंट किया, डॉक्यूमेंट सभी कुछ ओके है तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन कैसे होगा? इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट से सभी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन होगा। कहीं पे भी ऑफलाइन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवेदन फॉर्म भरने के बाद वहाँ कुछ नहीं भेजना होता है, ना कहीं आपको कहीं जाना होता है। अगर आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप है या किसी साइबर कैफे वाले से आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। फीस पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट वगैरह से जो भी होता है, पेटीएम वगैरह से आप कर सकते हैं। यानी सभी जो प्रक्रिया वो ऑनलाइन है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का। देखिए, यहाँ एक बात बता दूं कि ये एक डिग्री प्रोग्राम है। इसका ड्यूरेशन देख रहे हैं ना, 1 वर्ष। 1 वर्ष कौन सा कोर्स होता है? या तो कोई सर्टिफिकेट कोर्स होता है या कोई डिप्लोमा कोर्स होता है 1 वर्ष का। लेकिन यहाँ पे यह डिग्री प्रोग्राम है, जैसे कि यूजी होता है, पीजी होता है, मास्टर या बैचलर जैसे डिग्री होता है, उसी तरीके से ये डिग्री कार्यक्रम है। भले ही इसका ड्यूरेशन 1 वर्ष है। इसका जो कोड है BLIS इग्नू, ठीक है। इसके बाद मीडियम की बात करें तो मीडियम जो है यह इंग्लिश में है। ऊपर आप एक नोटिफिकेशन देख रहे होंगे, इसमें लिखा है जो ये कोर्स है इंग्लिश मीडियम में संचालित होते हैं। फिर छात्रों का यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं क्या? क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में जानते हैं सभी कुछ, तो वो इंग्लिश मीडियम में अपना एग्जाम नहीं दे सकते, असाइनमेंट नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये कोर्स करना चाहते हैं, ये कोर्स करना जरूरी है। तो ऐसे छात्र भी इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आप हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हैं, हिंदी में आप अपना असाइनमेंट लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है मोड। देखिए, इग्नू में जो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, सबसे परंपरागत रूप से यह ODL ओपन डिस्टेंस लर्निंग में ही प्रारंभ किया गया था। बाद में इसको ऑनलाइन में भी जोड़ दिया गया है। तो ODL में भी हो रहा है, ऑनलाइन में भी हो रहा है। मैं ODL के बारे में बहुत सारी जो वीडियो सारा डिटेल बता रहा हूँ, ODL के बारे में बता रहा हूँ। ऑनलाइन के भी बारे में आप जाके इग्नू के वेबसाइट से सारा डिटेल ले सकते हैं। मैं सभी जो प्रोसेस है ODL के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए, योग्यता भी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पे छात्र ध्यान देंगे। देखिए, बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, चाहे आप BA किए हों, चाहे BCA किए हों, चाहे BSc किए हों, चाहे BCom किए हों, चाहे BBA किए हों, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे केवल इग्नू ने लिखा है, ऊपर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो केवल बैचलर डिग्री यानी स्नातक आपने किया है और जनरल कैटेगरी के हैं तो 50% मार्क्स के साथ अगर आप पास हैं तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अदर कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स को रखा गया है। ऊपर विस्तृत नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, अन्य जो योग्यता एलिजिबिलिटी है। इसके बाद बात करते हैं फीस का। देखिए, ODL में जो फीस है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इग्नू में, ये है 8,300 रुपया। पिछले वर्ष कुछ फीस इसका कम हुआ था, इस बार जुलाई 2023 सेशन में 2 या 300 रुपया फीस में वृद्धि किया गया है। तो 8,300 रुपया इसका 1 वर्ष का
कोर्स फीस है। इसके बाद बात आता है कि एडमिशन कितने दिन में कंफर्म होगा। देखिए यहाँ पे अगर आपने सभी कुछ डॉक्यूमेंट जो है अपलोड स्कैन करके HD क्वालिटी में किया है, चाहे हाई स्कूल का मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, इंटर का मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, माइग्रेशन और TC तो कोई ज़रूरी नहीं है, इतना ही सब कुछ आपने HD क्वालिटी में स्कैन करके अपलोड किया है, तो निश्चित तौर पे आपका जो एडमिशन है 7 दिन में भी हो सकता है, 14 दिन में भी हो सकता है, 21 दिन भी लग सकता है। तो ये निर्भर करता है कि सारा जो प्रोसेस है आपने सही पूर्वक किया है, सभी डॉक्यूमेंट आपने ओरिजिनल अपलोड किया है, तो निश्चित तौर पे कंफर्म एडमिशन बहुत पहले हो जाएगा। एडमिशन कंफर्म होगा तो कैसे मालूम होगा, तो जो आप एडमिशन लेते वक्त ईमेल ID देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, तो मोबाइल पे तो नहीं लेकिन ईमेल पे जरूर आपको ईमेल आएगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है और आपको एक ID कार्ड डाउनलोड करने का लिंक भी मिलेगा। तो एडमिशन कंफर्म होने समझ रहे हैं कि 1 महीना के अंदर आपका हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न स्टडी बुक कब आएगा। जब आप इग्नू में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एडमिशन लेते हैं तो आपका जो स्टडी बुक है समझ लीजिए कि 3 से 4 महीना तो लग ही जाएगा। किस्मत अगर अच्छा है, सब कुछ ओके है, मान लीजिए प्रक्रिया जो प्रोसेस इग्नू का है सही हो गया है, तो उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन सामान्य रूप से इतना याद रखिए कि 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है स्टडी बुक आपके दिए हुए परमानेंट एड्रेस पे पहुंचने के लिए। ये ऑटोमेटिक चला जाएगा। ये जो फीस आप पेमेंट किए हैं इसी में आपका स्टडी बुक भी सम्मिलित है, अलग से कोई फीस आपको नहीं देना है, ना अलग से कोई फॉर्म अप्लाई करना है, इसी में आपका इंक्लूड है। दिए हुए परमानेंट एड्रेस पे इग्नू स्वतः डाक द्वारा आपके परमानेंट एड्रेस पे भेज देगा। ठीक है, इसके बारे में वीडियो में बाद में अपलोड करूंगा स्टडी मटेरियल वगैरह को लेकर। इसके बाद आता है कि टोटल कोर्स कितने हैं। देखिए बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में लगभग 9 से 10 कोर्स हैं। इसका जो 9-10 मैं इसलिए लिखा हूं कि जब इग्नू का आप प्रोग्राम डिटेल में जाएंगे तो वहां पे 9 लिखा है, लेकिन इग्नू का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें 10 लिखा है, इसलिए मैं 9-10 दोनों लिख दिया हूं। 5 जो इसमें है, 5 से 6 लगभग प्रैक्टिकल हैं और 4 जो पेपर है आपका थ्योरी पेपर होगा। जब आप इसमें एडमिशन लेंगे तो पूर्ण रूप से आपको मालूम हो जाएगा, स्टडी सेंटर वगैरह पे जाके सभी कुछ जानकारी आप ले सकते हैं। इतना समझिए कि 9-10 है, 5 या 6 इसमें प्रैक्टिकल है और 4 आपका थ्योरी पेपर है। इसके बाद जो अगला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है एग्जाम कब होगा। देखिए 1 वर्ष का कोर्स है, ईयरली है, भले इसका जो सिलेबस है सेमेस्टर वाइज से डिवाइड है, लेकिन जो इसका एग्जाम होगा वो 1 वर्ष होता है। अगर जुलाई 2023 सेशन में आप एडमिशन लेते हैं, जुलाई 2023 सेशन में, तो आपका 1 वर्ष पे एग्जाम समझ लीजिए कि 2024 में जून में आपका एग्जाम होगा। जून के फर्स्ट वीक से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आपका एग्जाम कब होता है, 1 वर्ष पे होगा, जून में, अगले वर्ष 2024 में जून के प्रथम सप्ताह में आपका एग्जाम होगा। इसके बाद आता है कि असाइनमेंट कब और कहाँ जमा होगा। आपका जो असाइनमेंट है अलग अलग रीजनल सेंटर का अलग अलग नियम होता है, लेकिन अधिकतर जो स्टडी सेंटर पे ऑफलाइन माध्यम से ही जमा होता है, या फिर पोस्ट स्पीड या डाक द्वारा भी आप अपने स्टडी सेंटर पे वहाँ का एड्रेस निकाल के भेज सकते हैं। असाइनमेंट कब तक जमा होगा, तो असाइनमेंट जमा करने का जो लास्ट डेट रहता है वो नियमतः रहता है 31 मार्च 2024 नियम तक का यही रहेगा। 31 मार्च 2024 तक नियम तक आप जमा कर सकते हैं। भले ही इसका डेट बढ़ के 30 अप्रैल हो जाए तो ठीक है, वो अलग विषय है। 30 अप्रैल चला जाता है, अप्रैल के बाद 10-15 मई भी चला जाता है। असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आपको इग्नू के वेबसाइट से मिलेगा और लिखना है आपको स्टडी मटेरियल वगैरह से ही। आप इंटरनेट के माध्यम का सहारा लेकर भी हिंदी में आप अपना असाइनमेंट बना सकते हैं, या असाइनमेंट बुक में से लिखना होता है इसलिए इंग्लिश में भी बना सकते हैं। थ्योरी पेपर आप दे सकते हैं, हिंदी में कोई समस्या नहीं, आप इंटरनेट का सहारा लेकर पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का क्या प्रोसेस है इग्नू में। अन्य कोई भी प्रश्न आपके मन में रहे तो निश्चित तौर पे आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।